आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो अक्सर ट्रेन द्वारा यात्रा करते होंगे और कई बार आपको ट्रेन में सीट कंफर्म भी मिल जाती है और कई बार सीट कंफर्म नहीं मिलती है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि रेलवे कितनी तरह की वेटिंग लिस्ट जारी करता है और उन वेटिंग लिस्ट का मतलब क्या होता है, उनके फुल फॉर्म क्या होते हैं। यदि आप इन सब जानकारी को जानना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं दीपेन, आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल सीपी ज्ञान में। और यदि आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जानते हैं टाइप ऑफ वेटिंग लिस्ट। वेटिंग लिस्ट कितने प्रकार की होती है और आपको मुख्यतः जब आप ट्रेन का कोई टिकट रिजर्वेशन कराते हैं और उसमें इन तरह की वेटिंग लिस्ट का जो है आपको आपकी सीट और आपकी उम्र के साथ ये वेटिंग लिस्ट या तो कंफर्म होती है सीट या फिर वेटिंग लिस्ट में दे दी जाती है। तो इसमें मैं कुछ टाइप वेटिंग लिस्ट के टाइप बता रहा हूँ, आप देखें। नंबर 1 PQWL, नंबर 2 GNWL, नंबर 3 RLWL, नंबर 4 CKWL और नंबर 5 RQWL और नंबर 6 RAC। ये मुख्यतः आपके टिकट पे ये जरूर होते हैं अगर आपका टिकट कंफर्म नहीं होता है। इसके बाद भी कुछ और वेटिंग लिस्ट होते हैं जिनके बारे में बताऊंगा, लेकिन मुख्यतः आपको यही देखने को मिल जाते हैं। तो आइए धीरे धीरे करके इनके बारे में जानते हैं। उससे पहले हम PNR के बारे में जानते हैं। PNR जो है आपके टिकट का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, जो कि आपके टिकट में जो है बाई तरफ लिखा रहता है 10 अंक का PNR नंबर, जिसके बारे में सभी जानते हैं। और इसका फुल फॉर्म होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, और यही जो है आपकी पहचान, यानी इसी से आपका जो है क्या आइडेंटिटी वगैरह है सब आपके PNR नंबर से ही आपकी टिकट की पूरी पहचान होती है। अब बात करते हैं वेटिंग लिस्ट के बारे में। नंबर 1 जो दिखाया था PQWL, यानी कि PQWL मीन्स इसका फुल फॉर्म होता है पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट। यानी कि जब कोई लंबी दूरी की ट्रेनों के बीच में किन्हीं 2 स्टेशनों के बीच में कोई व्यक्ति यात्रा करता है तो उसकी टिकट वेटिंग में आती है, तो वह टिकट PQWL वेटिंग लिस्ट में आती है। यह लिस्ट एक बड़े क्षेत्र के छोटे छोटे कई स्टेशन, यानी गाड़ी जहां से चल रही है और जहां तक जा रही है उसके बीच में जितने भी स्टेशन पड़ेंगे उनमें यदि टिकट कोई कराता है तो वो टिकट सब PQWL में जाते हैं, यानी कि पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट में। यह तभी कंफर्म होगा जब उस क्षेत्र का कोई यात्री अपनी टिकट कैंसिल करा लेता है। यानी कि ये जो है टिकट कंफर्म तभी हो सकता है जब उन जो आपके जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच में जो स्टेशन हैं बीच में, उन स्टेशनों के बीच में कोई आदमी यदि अपनी टिकट कैंसिल कराता है तो जो कोई वेटिंग लिस्ट में क्रम के अनुसार उन सीट को दे दिया जाता है। अब इसके बाद जानते हैं GNWL, यानी कि इसका GNWL का फुल फॉर्म होता है जनरल वेटिंग लिस्ट। जब कोई यात्री ट्रेन के रूट के प्रारंभिक स्टेशन से यात्रा करता है और टिकट कंफर्म नहीं होती तो वह जनरल वेटिंग लिस्ट में चली जाती है। यानी कि अभी पूल्ड कोटा यानी कि बीच के स्टेशन से, अब ऐसा व्यक्ति जो है जहां से स्टेशन से ट्रेन स्टार्ट हो रही है वहां से टिकट लेता है और उसे सीट नहीं मिलती है तो उसको जनरल वेटिंग लिस्ट में ऐसा लिखा हुआ टिकट पर आता है। यह वेटिंग लिस्ट में सबसे सामान्य होता है और इसकी जो है कंफर्मेशन यानी सीट कंफर्म होने की संभावना बहुत अधिक रहती है, क्योंकि सीटें भी जहां से ट्रेन चलती है उस जगह से सीटों का कोटा भी बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए ये जो है जनरल वेटिंग लिस्ट अधिकतर 100 के आसपास जो है हो जाती है कंफर्म। तो इसके बाद हम देखते हैं नंबर 3 RLWL, यानी कि रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। जब कोई यात्री 2 बड़े स्टेशनों के बीच का किसी ऐसे स्टेशन की टिकट लेते हैं जहां से ज्यादा ट्रेनें नहीं होती तो ऐसी स्थिति में यात्री को किसी कैंसिलेशन पर पहले सीट दी जाती है। ऐसे टिकट के कंफर्म होने की संभावना तभी होती है जब रिमोट लोकेशन का टिकट कैंसिल होता है। टिकट के कैंसिल होने पर RLWL टिकट
धारकों को प्राथमिकता मिलती है और RLWA में टिकट कंफर्म होने की संभावना बहुत ही कम होती है। यानी कि इस तरह की जो है वेटिंग लिस्ट में आपकी सीट कंफर्म होने की संभावना बहुत ही कम होती है। इसके बाद अगला जानते हैं, यह है नंबर 4 CKWL। और CKWL इसका पहले 2016 से पहले इसका नाम CKWL था, लेकिन 2016 में इसे बदलकर TQWL कर दिया गया है, जिसका नाम है फुल फॉर्म तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट। यदि इसमें आपका टिकट तब कंफर्म होगा जब तत्काल सूची का कोई टिकट कैंसिल होता है। आप जानते हैं तत्काल जो है 1 या 2 दिन पहले ही जो है तत्काल टिकटों को बुक किया जा सकता है और उनकी भी टाइमिंग अलग अलग है, अलग अलग टाइमिंग पे उन्हें जो है बुक किया जा सकता है। तत्काल टिकट में ली गई टिकट कंफर्म नहीं होती है, वह TQL में चली जाती है। यदि जो आप तत्काल में टिकट ले रहे हैं अगर वो कंफर्म है तो कंफर्म आपको सीट मिल जाएगी, अगर नहीं मिलती है तो TQWL में चली जाती है। ऐसे टिकटों पर TQWL और इसके बाद उसका नंबर जो है 1 2 3 4 जो भी है ये दर्शाया जाता है। तो तत्काल टिकट बुकिंग में टिकटों की संख्या समान रूप से बुक कराए जाने वाले टिकटों की संख्या से बहुत कम होती है। यानी जो सामान्य रूप से जो टिकट करवाए जाते हैं उनसे इनकी संख्या बहुत कम होती है। तो इसमें भी मुश्किल से 10 वेटिंग लिस्ट तक ही टिकट कंफर्म हो पाते हैं और इसके बाद ये कंफर्म होने की संभावना बहुत ही कम रहती है, यानी ना के बराबर आप समझ सकते हैं। तत्काल वेटिंग का 1-2 लोग ऐसे हैं जो तत्काल में रिजर्वेशन कराते हैं और कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि अमूमन आदमी एक दिन पहले ही जो है रिजर्वेशन कराता है और जो है कैंसिल होने की संभावना बहुत कम रहती है और इसमें रिफंड भी जो है रेलवे द्वारा बहुत कम दिया जाता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा 10 वेटिंग लिस्ट कंफर्म हो जाए तो बहुत है, वरना ना के बराबर। इसके बाद अगली वेटिंग लिस्ट जानते हैं, RQ वेटिंग लिस्ट। ये भी आपकी टिकट पे आपने देखा होगा कई बार, RQ वेटिंग लिस्ट के जो है टिकट आपको दिए जाते हैं। RQ वेटिंग लिस्ट का मतलब है रिक्वेस्ट वेटिंग लिस्ट होता है, जो सबसे आखिरी वेटिंग लिस्ट होती है। यानी इन सभी वेटिंग लिस्टों के बाद जो वेटिंग लिस्ट बनाई जाती है, किसी रूप में कोई पूल्ड कोटा ना हो तो इस तरह की वेटिंग लिस्ट को बनाया जाता है। यानी बीच में कोटा नहीं है तो इस तरह की वेटिंग लिस्टों को बनाया जाता है। इन टिकटों के कंफर्म होने के चांस बहुत ही कम होते हैं, यानी कि ये चांस इसका वेटिंग लिस्ट का कंफर्म होने का बहुत ही कम होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं RAC, जो कि लगभग आपने टिकट में जरूर ये देखा होगा कि RAC पे मेरी टिकट है। तो इसके बाद हम जानते हैं RAC का मतलब। RAC मीन्स जब 2 पैसेंजरों को एक ही बर्थ पर यात्रा करने की अनुमति दी जाती है और जिन यात्रियों का टिकट कंफर्म होता है और वह यदि उनमें से कोई यात्रा नहीं करता है तो दूसरे आदमी को वो यात्रा दी जाती है। और कभी यदि ऐसा होता है कि दोनों यात्रियों को यात्रा के लिए दिया गया है तो आप दोनों लोग कहने का मतलब यह है कि एक सीट 2 लोगों को अलॉट कर दी जाती है और आप बैठ के उस पर जा सकते हैं। RAC का मतलब यही होता है, यदि कोई दूसरा नहीं आता है या किसी का जो टिकट कैंसिल होता है तो दोनों को अलग अलग बर्थ दे दी जाती है। तो आशा करता हूं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, यूनिक लगी होगी। इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।